Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो कानूनी लड़ाई से कहीं ज्यादा एक अंतहीन युद्ध बन गया था। ये कहानी है एक पारिवारिक झगड़े की जो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गया। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब एक फैमिली का झगड़ा दर्जनों लॉसूट्स को जन्म दे देता है। ये कोई मामूली केस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी केस स्टडी है जिससे हमें अपने जुडिशियल सिस्टम की ताकत और उसकी सीमाओं दोनों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पहले हम देखेंगे कि कैसे एक शादी एक जंग में तब्दील हो गई। फिर बात होगी मुकदमों के विस्फोट की, जब एक के बाद एक केस फाइल होते गए। इसके बाद कहानी में एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आएगा और आखिर में हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले और उसकी बारीकियों को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, इस मामले की जड़ें भी एक रिश्ते में थी। एक शादी जो देखते ही देखते एक चौतरफा कानूनी जंग बन गई। तो देखिए, टाइमलाइन बहुत सीधी सादी है। 2015 में शादी हुई, 2016 में एक बेटी हुई, लेकिन 2018 आते आते दोनों अलग हो गए और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। अगले 5 साल 2018 से 2023 तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर मुकदमों की बस बौछार ही होती रही। अनबिलीवेबल। अब हम आते हैं उस फेज पर जिसे मुकदमों का विस्फोट कहना ही ठीक रहेगा। ये कोई एक दो केस की बात नहीं थी, ये एक प्रॉपर लीगल वॉर थी जो अलग अलग शहरों, अलग अलग कोर्ट्स में एक साथ लड़ी जा रही थी। 15, जी हां 15 पत्नी की तरफ से पति और उनकी पूरी फैमिली पर कुल 15 अलग अलग लीगल केसेस फाइल किए गए। इस नंबर से यह अंदाजा लग जाता है कि मामला कितना सीरियस और एग्रेसिव हो चुका था। लेकिन रुकिए, यह कहानी वन साइडेड नहीं थी। जवाब में पति की तरफ से भी पत्नी और उनकी फैमिली पर 10 केस फाइल हुए। मतलब ये एक तरह की लीगल फायरिंग थी जो दोनों तरफ से चल रही थी। और बात सिर्फ नंबर्स की नहीं थी, जरा वैरायटी देखिए केसेस की। क्रिमिनल केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स, डेफेमेशन, चाइल्ड कस्टडी, अरे यहां तक कि इनकम टैक्स नोटिसेस भी। और ये सब कुछ दिल्ली, हापुड़ मतलब अलग अलग जुरिस्डिक्शन में फैला हुआ था। एक मकड़ जाल, बिल्कुल एक कानूनी मकड़ जाल बन चुका। इतने साल, इतनी कड़वाहट, इतनी लड़ाई। इसके बाद जब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। एक टर्निंग पॉइंट। सालों तक एक दूसरे से लड़ने के बाद फाइनली दोनों पार्टीज इस बात पर राजी हुई कि बस अब बहुत हुआ, इस जंग को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात साफ साफ लिखी है कि दोनों पक्ष अब शांति से सब कुछ सुलझाना चाहते हैं। तो ये था वो मोड़ जब दोनों ने मिलकर शांति की गुहार लगाई। ठीक है, दोनों पक्ष तो शांति चाहते थे, लेकिन सवाल ये था कि इतने सारे केसों के इस मकड़जाल को कोर्ट सुलझाएगी कैसे। और यही एंट्री होती है हमारे संविधान की, एक कह सकते हैं एक सुपर पावर की। ये सुपर पावर है आर्टिकल 142। अब ये है क्या? देखिए, ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कानून की व्याख्या करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, मतलब पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी कैसा भी जरूरी आदेश पास करने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है। एक ऐसी पावर जो कभी कभी बने बनाए कानूनों से भी ऊपर उठकर काम करती है, और इसका इस्तेमाल बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो इसी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जजमेंट कहता है, इस लंबी कानूनी लड़ाई को खत्म करने और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए उनका मकसद सिर्फ किसी एक केस पर फैसला देना नहीं था, बल्कि इस पूरी लड़ाई को जड़ से खत्म करना था, हमेशा हमेशा के लिए। तो आर्टिकल 142 की इस सुपर पावर का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जो सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट था। एक ऐसा ऑर्डर जिसने इस लीगल वॉर के हर एक मोर्चे को एक साथ एक ही बार में एड्रेस कर दिया। अब जरा इस फैसले का इंपैक्ट देखिए। पहले की सिचुएशन क्या थी? दर्जनों सिविल और क्रिमिनल केसेस अलग अलग शहरों में, एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष, और कोई अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था।
और इस एक ऑर्डर के बाद की सिचुएशन 0 केसेस, एक फाइनल ऑर्डर, और भविष्य में कोई भी केस करने पर पूरी तरह से रोक, मतलब कंप्लीट क्योस से फुल स्टॉप तक का सफर। तो इस फाइनल सेटलमेंट में था क्या क्या? कोर्ट ने एक ही झटके में सब कुछ तय कर दिया। डिवोर्स ग्रांट हो गया, वो सारे के सारे 25 के 25 केसेस खत्म। बच्चे की कस्टडी किसे मिलेगी ये तय हो गया। एक प्रॉपर्टी पति के परिवार को ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया गया, और तो और नेशनल न्यूज़पेपर्स में एक पब्लिक अपॉलॉजी छापने का भी आदेश दिया गया। मतलब सच में A to Z सॉल्यूशन। तो यहां पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? एक बड़ा फैसला, एक बड़ी लड़ाई का अंत। लेकिन कानून की दुनिया में डिटेल्स, छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। असल में मेन जजमेंट के ठीक 6 दिन बाद एक और डॉक्यूमेंट जारी हुआ। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, लेकिन ये कानून के नेचर के बारे में हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी बात सिखाता है। ये था एक कॉरेजेंडम, मतलब एक करेक्शन ऑर्डर। और इसमें क्या था? बिल्कुल मामूली सी बातें। एक कोर्ट का नाम ठीक करना था, एक FIR का जिक्र करना रह गया था, उसे लिस्ट में ऐड किया गया, और उसके हिसाब से एक पैराग्राफ का नंबर अपडेट किया गया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। जिस कोर्ट के पास एक झटके में 25 मुकदमों की पूरी जंग खत्म करने की पावर है, वही कोर्ट ये भी इंश्योर करती है कि रिकॉर्ड में लिखा गया हर एक शब्द, हर एक डिटेल एब्सोल्युटली करेक्ट हो। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें बताता है कि लीगल फिनैलिटी, यानी कानूनी तौर पर किसी मामले का खत्म होना, असल में होता क्या है। ये सिर्फ बड़े बड़े बोल्ड डिसीजंस लेने के बारे में नहीं है। ये उन डिसीजंस में एब्सोल्यूट प्रिसिजन, यानी पूरी सटीकता लाने के बारे में भी है। पावर और प्रिसिजन एक साथ। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि अदालत का काम आखिर है क्या? क्या सिर्फ कानून की व्याख्या करना और उसे लागू करना, या फिर कभी-कभी अदालत का काम इससे भी बड़ा हो जाता है? शांति कायम करना, टूटे हुए रिश्तों के बीच एक पुल बनाना, भले ही इसके लिए अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next one.